हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जो सीजी सेट होम साइंस का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ढूंढे हैं जिनको आप चैलेंज कर सकते हो, जिनका आंसर जो ऑफिशियल आंसर की आई थी छत्तीसगढ़ सेट की, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए हुए हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं कौन से क्वेश्चंस को आप मिलके चैलेंज कर सकते हो ताकि आपको क्वेश्चन ड्रॉप हो और आपको ग्रेस मार्क मिले। सभी को पता है, जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है या जो सीजी सेट की जो भी आपके सेट एग्जाम्स होते हैं, सिलेबस इज सेम एज यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता ही है कि मेरी जो यूट्यूब पे क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे 2 बजे होती है, एंड मास्टर क्लास जो होती है दैट इज 5:30। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की। जिसने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है प्लीज आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और यहाँ पे @ लगाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेस का टाइमिंग, सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। सो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं सीजी सेट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप चैलेंज कर सकते हो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस ऐसे जिनको आप चैलेंज कर सकते हो, ऑफिशियल आंसर की में गलत दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक थर्ड क्वेश्चन है, ये मैं आपको ना सेट बी करा रही हूँ। ठीक है, दिस इज द सेट बी। ये सेट बी है सीजी सेट का। आपके पास अलग अलग सेट आए थे, जो मुझे सेट रिसीव हुआ था, जो मैंने आपको आंसर की सॉल्व कराया था उसमें हमने सेट बी देखा था। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस ऊपर नीचे अलग अलग सेट में। ठीक है, आपके सेट नंबर्स डिफरेंट है। सेट बी में क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, है ना, बी और डी। लेकिन जो आपकी ऑफिशियल आंसर की में माना गया है वो ये माना गया है। ठीक है, जो आपका आंसर की में दिया है दैट इज ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बोला गया है ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए और सी के बारे में आपको बोला गया है। यहाँ पर ये जो ए और सी है इसके बारे में आपको आंसर की में दिया हुआ है। लेकिन आप खुद देखिए कि कौन सा यहाँ पर प्रोटीन के लिए सच नहीं है। तो यहाँ पर हाफ बॉडी वेट है ना, क्या वो हमारे ड्राई बॉडी वेट के हाफ होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, कौन सा ट्रू नहीं है। तो आपको पता है कि वाटर सॉल्युबल तो नहीं होते हैं, प्रोटीन्स आर नॉट वाटर सॉल्युबल, एंड वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। तो ये भी गलत है क्योंकि वो नाइट्रोजन से बना होता है, अमीनो एसिड्स आते हैं प्रोटीन में। सो ये हेयर करेक्ट आंसर वुड बी बी एंड डी, वाटर सॉल्युबल। नॉट ट्रू पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा, फॉल्स पूछा है। सो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, बट इसका आंसर सी दिया हुआ है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन पूछा गया है, एक व्यक्ति कितना बीएमआई होने पर मोटापे की श्रेणी में आता है। मतलब जो ओबीस पर्सन होता है उनका बीएमआई रेंज कितना होता है। बीएमआई रेंज होता है उनका ग्रेटर देन 25। लेकिन आपका जो ऑप्शन दिया है जिसको आप चैलेंज कर सकते हो, जो आपका ये वाला दिया है ऑप्शन करेक्ट अकॉर्डिंग टू द आंसर की, तो आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हो क्योंकि सेकंड करेक्ट होगा इसका। एक और क्वेश्चन है, डैश लाइन ब्रोडेंस द फिगर। कौन सी रेखाएं आकृति को, यहाँ पर जो हमारी बॉडी फिगर है उसको चौड़ा बनाता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि जो आपके फिगर को ब्रॉड करता है, जिसमें आप जैसे मान लो जो पतले लोग होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से कपड़े पहनते हैं ताकि वो थोड़े मोटे लगे। ये आपका इल्यूजन से क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ऐसी लाइंस होती है जो आपकी फिगर को ब्रॉडन अप करती है। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑफिशियल आंसर की में दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेट लाइन। जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है वो हाइट का इल्यूजन देते हैं, जिनकी हाइट छोटी होती है वो वर्टिकल स्ट्राइप से कपड़े पहनते ताकि वो लंबे लगे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 4, लेकिन आंसर की में स्ट्रेट लाइन दिया है, इसलिए क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है मैनेजमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन में बोला गया है कि मैनेजमेंट इज नॉट इंकम्पसिंग कॉन्सेप्ट कंपेयर टू द डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या मैनेजमेंट में कभी भी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात नहीं करी जाती है। तो ये असर्शन इसका गलत है ना जी। उसके बाद बोला है मैनेजमेंट डज नॉट कंसिडर द टोटालिटी ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। क्या मैनेजमेंट में टोटल नहीं आता मैनेजमेंट फंक्शन का। भाई मैनेजमेंट फंक्शनिंग मैनेजमेंट में ही होगी, और डज नॉट लिखा है तो रीजन भी इसका गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लेकिन जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है, आर इज नॉट द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आर यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ही दी हुई है क्योंकि इसमें टोटालिटी की बात की है और डज नॉट भी लिखा है।
तो इसलिए यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हो। विच फैक्टर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन द सिलेक्शन ऑफ हाउस होल्ड एप्लायंसेज। यहाँ पर जब हम बात करते हैं घरेलू उपकरणों का, तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी दैट इज यूटिलिटी, क्वालिटी और डिस्पोजल, है ना। क्योंकि जब आप बात करते हो हाउस होल्ड अप्लायंसेज, जब आप घर में कोई सामान खरीद रहे हो, कोई अप्लायंसेज खरीद रहे हो, तो भाई उसका आप यूज देखोगे, यूटिलिटी मतलब यूज, उसकी क्वालिटी देखोगे और उसका डिस्पोजल देखोगे, है ना, कि भाई अगर वहां पर खराब हो गया तो आपको कैसे सही कराना है। अब गारंटी, डिजाइन और एक्सपेंडिचर से हमें क्या मतलब है, गारंटी जरूरी है लेकिन उतना जरूरी नहीं, पहले तो हम यूज देखेंगे ना, यूज के हिसाब से तो हम चीजों को परचेज करेंगे। सो यहाँ पर सिलेक्शन पूछा है तो सिलेक्शन हम यूज के अकॉर्डिंग ही करते हैं। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन आंसर की में दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हो सेट बी के ये क्वेश्चन से। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द स्टार्टिंग ईयर, ये एक्चुअली क्वेश्चन अपने आप में ही चैलेंजिंग है क्योंकि इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज सी, ए, बी एंड डी, और ये कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि बोला गया था कि इसको अरेंज करना है कि कौन से ईयर में ये आए थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट आया था, फिर पंचायती राज, फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड महात्मा गांधी एक्ट, लेकिन जो आंसर की दी है उसमें ऑप्शन नंबर बी को सही माना है, बट इसका जो करेक्ट सीक्वेंस जाएगा दैट इज सी, ए, बी एंड डी। तो आप इस क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हो, इसमें कोड ही गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो कोड यहां पर गलत दिया है। तो ये थे हमारे 6 क्वेश्चन सीजी सेट के जिनको आप डिस्कस कर सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है और जो दिसंबर का गोल बनाकर चला है, तो आप इस फाउंडेशन बैच को एनरोल कर सकते हो। एक फाउंडेशन पेड बैच चल रहा है जिसमें आपको सिलेबस वाइज लाइव क्लासेस होती हैं, पूरा सिलेबस डीप में कराया जाता है, डीप कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर आपको पेपर 1 भी मिलता है और पेपर 2 भी मिलता है, और जो भी स्टूडेंट इसमें एनरोल करना चाहता है दे कैन यूज माय कोड विच इज ADITIR, और अगर आप ये कोड यूज करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है इस पेड बैच के सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है जी। तो आप इस पेड बैच को, फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं। हम डिटेल में सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, मॉक टेस्ट कराते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं, और आपको यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट, ठीक है, आपको गाइडेंस मिल जाता है, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स यहाँ पर चलते हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं यूजीसी नेट दिसंबर के 2024। थैंक यू। और आप जो ये चैलेंजेस हमने किए हैं क्वेश्चन पे, तो आप इनको जाके चैलेंज कर सकते हो। लास्ट डे जो है दैट इज 11 सितंबर, तो 11 सितंबर से पहले पहले इन क्वेश्चन को चैलेंज कर दीजिए, तो आपको ग्रेस मार्क मिलने का यहाँ पर पूरे चांसेस है। और इसी तरीके से हमारी लाइव क्लासेस का जुड़े रहिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पढ़ने का हमारे साथ मौका मिले, ठीक है जी। तो ये था हमारा ये सेशन, तो फटाफट से बैच एनरोल कीजिए और क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।